नमस्कार, वीएल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने उत्तर प्रदेश के जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हमने टॉप 220 यूपी करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, किस पहाड़ी फसल की खेती लखनऊ सहित अन्य मैदानी भागों में प्रारंभ की गई है? तो ये जिरेनियम की खेती शुरू की गई है। जिरेनियम जो है रोज ऑयल जैसे सुगंध देता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत देश के सबसे बड़े स्टार्टअप इनक्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में की जाएगी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा शहीदों के नाम पर सड़क एवं भव्य तोरण द्वार बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और इस सड़क का नाम गौरव पथ होगा। यह सड़क बलिदानियों के घर तक जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, जीका वायरस के मस्तिष्क में पहुंचने का कारक एडीज मच्छर है। यह कारक किसके द्वारा खोजा गया है? तो यह कारक बीएचयू द्वारा खोजा गया है। नेक्स्ट, लखीमपुर स्थित दुधवा नेशनल पार्क में आर्किड की दुर्लभ प्रजाति की वनस्पति मिली है। इस प्रजाति का नाम क्या है? तो इस प्रजाति का नाम है ग्राउंड आर्किड। इसका वैज्ञानिक नाम है यूलोफिया ऑप्टिच्यूस। आर्किड को साइट्स की अनुसूची 2 में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर जिले के बाद पुलिस कमिश्नर प्रणाली कहाँ लागू होगी? तो ये लागू होगी कानपुर और वाराणसी जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश के परिषदीय स्कूलों की स्थिति में सुधार करने हेतु अब संरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराने की योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प। इसके माध्यम से प्रदेश के परिषदीय स्कूलों की स्थिति में सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूपी की किस तकनीकी शिक्षा मंत्री का कोरोना के कारण निधन हो गया? तो कमल रानी वरुण तकनीकी शिक्षा मंत्री थी, जिनका कोरोना के कारण हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बुंदेलखंड की कौन सी योजना इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल बनेगी? तो इस योजना का नाम है खेत तालाब योजना। खेत तालाब योजना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर कहाँ बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? अलीगढ़ में बनेगा। अलीगढ़ में प्रदेश का सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में यूपी को कितने अवार्ड मिले हैं? तो ये 19 अवार्ड मिले हैं। 100 यूएलबी से अधिक वाले स्वच्छ राज्य की श्रेणी में यूपी का स्थान 7वां है और 1 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ शहरों में पहले स्थान पर इंदौर, दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ 47 शहरों में यूपी के 7 शहर शामिल हैं। यूपी के 7 शहर शामिल हैं, जिसमें लखनऊ का स्थान 12वां है, आगरा का 16वां स्थान है, गाजियाबाद का 19वां स्थान है और प्रयागराज का 20। और इसी के साथ लखनऊ फास्टेस्ट मूवर स्टेट कैपिटल बनी है। मुगल नहीं, मूवर है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के किस अस्पताल को वर्ष 2019-20 हेतु कायाकल्प अवार्ड मिला है? तो ये कायाकल्प अवार्ड मिला है लखनऊ के झलकारी बाई अस्पताल को। लखनऊ के झलकारी बाई अस्पताल को। नेक्स्ट देखते हैं, यूपी सरकार द्वारा किस क्षेत्र में जीरो बजट खेती प्रोत्साहित की जा रही है? तो ये प्रोत्साहित की जा रही है बुंदेलखंड कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि निर्यात को दोगुना करने के लिए यूपी सरकार कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोलेगी? तो ये आंवला के लिए खोलेगी प्रतापगढ़ और लखनऊ में, और आम की क्लस्टर के लिए सहारनपुर समेत अयोध्या और वाराणसी में खोलेगी। तो याद रखेंगे, आंवला के लिए खोलेगी प्रतापगढ़ और लखनऊ में, और आम की क्लस्टर के लिए सहारनपुर समेत अयोध्या और वाराणसी में। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य का पहला फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? तो ये आगरा में बनेगा 68 फैक्ट्रियों के साथ। 68 फैक्ट्रियों के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से जारी रैंकिंग में स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने में प्रदेश का शीर्ष जिला कौन सा है? तो पहला है शामली और दूसरे नंबर पर है उन्नाव। पहले पर है शामली और दूसरे पर है उन्नाव। और वहीं मंडल स्तर की बात करें तो पहला स्थान झांसी का है और दूसरा स्थान लखनऊ का है। नेक्स्ट देखते हैं, टीबी रोग का पता लगाने के लिए एक इम्यूनो बायोसेंसर की तकनीकी को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यूपी सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 में नई व्यवस्था की गई है
और इसके तहत सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लाइसेंस एनओसी की संख्या 43 से घटाकर कितनी होगी? तो ये 31 कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला एकीकृत पोर्टल यू राइज किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 20 लाख छात्र छात्राओं और विशेषज्ञों को लाभ मिलेगा? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पानी से लेड एवं क्रोमियम जैसे केमिक एवं भारी तत्वों को फिल्टर करने वाली कपड़े की छन्नी किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये छन्नी बनाई गई है उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर जेपी सिंह द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना काल में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो ये राज्य रहा है हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाले देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये वाराणसी की शिवांगी सिंह बनी है। शिवांगी सिंह वाराणसी की रहने वाली है। एक जनपद एक उत्पाद की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार कौन सी योजना शुरू करेगी? तो ये नई योजना शुरू करेगी एक जिला एक धरोहर गांव योजना। एक जिला एक धरोहर गांव योजना। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा अब कहाँ बल्क ड्रग पार्क का निर्माण करेगी? तो ये ललितपुर में इस पार्क का निर्माण करेगी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में केजीएमयू लखनऊ के सैटेलाइट सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सा परिषद के अंतर्गत 3000 बेडेड चिकित्सालय का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया? तो ये बलरामपुर में इसका शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर चिकित्सा विश्वविद्यालय बनेगा? तो ये लखनऊ में बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, 17 अक्टूबर 2020 से उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? तो शुरुआत की गई है बलरामपुर से। नेक्स्ट देखते हैं, देश का कौन सा राज्य मनरेगा में रोजगार देने में अग्रणी रहा है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश मनरेगा में रोजगार देने में अग्रणी रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश में पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए एक कमेटी गठित की गई है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश में पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए एक कमेटी गठित की गई है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे। नेक्स्ट देखते हैं, देश के किस राज्य के हर जिले में निर्यात नीति 2020-25 के तहत विशेष आर्थिक परिक्षेत्र बनेगा? तो ये उत्तर प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट, हापुड़ की सुमन को किस लघु फिल्म के लिए दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है उनकी लघु फिल्म पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने काशी को 100 वर्ष पहले चुराई गई अन्नपूर्णा की मूर्ति को लौटाया है? तो ये कनाडा ने लौटाया है और यह मूर्ति यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना के मैकेंजी आर्ट गैलरी का हिस्सा थी। नेक्स्ट, पहला वन विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो पहला वन विज्ञान केंद्र गोरखपुर में स्थापित होगा। नेक्स्ट, यूपी सरकार द्वारा कहाँ पर सिविल एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है गोरखपुर के घुरियापार में। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरेगी? तो गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से गुजरेगी। ये 12 जिले हैं मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है जो मेरठ से प्रयागराज तक है। इसकी अनुमानित लागत 36,000 करोड़ रुपए है। 36,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर टेराकोटा ट्रेनिंग एवं प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर बनेगा? तो ये बनेगा लखनऊ में बनेगा। नेक्स्ट, रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य की सरकार नई नीति बनाएगी? तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसके लिए नई नीति बनाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये अनावरण किया गया प्रयागराज स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल परिसर में, प्रयागराज में। नेक्स्ट, पौधों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा? तो पौधों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट देखते हैं,
एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार दोषियों को सजा दिलाने में यूपी किस स्थान पर है? तो यूपी है पहले स्थान पर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनेगा? तो ये स्टेडियम बनेगा इकाना स्पोर्ट्स सिटी लखनऊ में। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष बने हैं राजेश्वर आचार्य जी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़े ऑक्सीजन संयंत्र आईनॉक्स, इस ऑक्सीजन संयंत्र का नाम है आईनॉक्स, का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया गाजियाबाद में, और गाजियाबाद में मोदी नगर में। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो स्थापना की जाएगी फरेंदा में, और ये फरेंदा है गोरखपुर में, और इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर स्थित केंद्र की तर्ज पर होगा। नेक्स्ट, यूराइस पोर्टल, यूराइस का फुल फॉर्म है यूनिफाइड इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट, किन विभागों द्वारा शुरू की गई संयुक्त पहल है? तो इनमें 3 विभाग हैं, प्राविधिक शिक्षा विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, प्रशिक्षण सेवा योजना एवं कौशल विकास मिशन की ये संयुक्त पहल है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप पुरस्कार जीतने वाली निधि पांडे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो ये सिद्धार्थनगर जिले से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मिशन शक्ति की आदर्श महिला कौन है? मिशन शक्ति की आदर्श महिला कौन है? तो मिशन शक्ति की आदर्श महिला जो है अनीता यादव हैं, अनीता यादव। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की जीडीपी में योगदान करने वाले टॉप 5 जिले कौन कौन से हैं? तो टॉप 5 जिले, पहला है नोएडा, दूसरा है मेरठ, तीसरा एटा, लखनऊ, आगरा। नोएडा, मेरठ, एटा, लखनऊ और आगरा। नेक्स्ट है, इस संजीवनी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने में यूपी का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें यूपी का स्थान रहा है दूसरा, और पहले स्थान पर तमिलनाडु रहा है। उत्तर प्रदेश के कितने स्थानों पर ग्रीनफील्ड डेयरी का निर्माण होगा? ये विनफील्ड नहीं है, ग्रीनफील्ड है। तो उत्तर प्रदेश के कितने स्थानों पर ग्रीनफील्ड डेयरी का निर्माण होगा? तो 8 स्थानों पर। ये 8 स्थान लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद। तो इन 8 जिलों में ग्रीनफील्ड डेयरी का निर्माण होगा। नेक्स्ट, आयुध वस्त्र निर्माणी शाहजहांपुर ने जवानों को -50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से बचाने के लिए एक्सट्रीम कोल्ड विंटर क्लॉथिंग सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किस विश्वविद्यालय ने इसरो के लिए दुनिया का सबसे क्षमतावान कार्बन एरोजन हाइड्रोजन स्टोरेज विकसित किया है? तो विकसित किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU ने। नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया द्वारा देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये स्थापित होगा लखनऊ में। नेक्स्ट, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV के ट्रायल के पहले चरण में प्रयुक्त किया गया ईंधन प्रदेश के किस जिले में विकसित हुआ? तो ये कानपुर में विकसित हुआ है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित उत्कृष्टता का केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो स्थापित होगा नोएडा में IIT कानपुर की मदद से। नेक्स्ट, बनारस की तर्ज पर किस जनपद में गुप्ता घाट से अयोध्या तक क्रूज चलाने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है अयोध्या में सरयू नदी पर। नेक्स्ट, प्रदेश के किस जनपद में टेक्सटाइल पार्क बनेगा? तो टेक्सटाइल पार्क बनेगा बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में, बरेली में बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, प्रदेश की 11 सड़कें शहीदों के नाम से जानी जाएंगी, इनका निर्माण किस विभाग द्वारा करवाया जाएगा? तो इनका निर्माण करवाया जाएगा लोक निर्माण विभाग द्वारा। नेक्स्ट, मुजफ्फरनगर में नदी रोड पर नए सेतु का नामकरण पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए किन वीर जवान के नाम पर होगा? तो ये शहीद जवान प्रशांत शर्मा के नाम पर होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में डिजिटल पोषण पंचायत का आयोजन किस माह में किया गया? तो सितंबर माह में किया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह में पोषण जन आंदोलन की गतिविधियों को भी संचालित किया गया, जिसके प्रमुख आयोजन है कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन व प्रबंधन, पोषण वाटिका की स्थापना और पौधारोपण, डिजिटल पोषण पंचायत का आयोजन, व्यापक प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के द्वारा, ट्विटर, फेसबुक के द्वारा। नेक्स्ट, सिडबी का मुख्यालय जिसे स्वावलंबन केंद्र भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये गोमती नगर में है। सिडबी के मुख्यालय को स्वावलंबन केंद्र भी कहते हैं और ये गोमती नगर में है। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश में 2020-21 हेतु धान का ये धान है, धान का समर्थन मूल्य क्या है? सामान्य धान के लिए 1868 रुपये प्रति क्विंटल है और ग्रेड ए धान के लिए 1888 रुपये प्रति क्विंटल है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा थर्ड जेंडर को भी उत्तराधिकार का फैसला सुनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा थर्ड जेंडर को भी उत्तराधिकार का फैसला सुनाया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हो गया है बनारस रेलवे स्टेशन। अब मंडुआडीह रेलवे स्टेशन बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा देश दक्षिण एशिया में यूपी के पारंपरिक उत्पादों को बेचेगा? तो सिंगापुर जो है दक्षिण एशिया में यूपी के पारंपरिक उत्पादों को बेचेगा। नेक्स्ट, अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर होगा? तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम पर ये एयरपोर्ट का नाम होगा। नेक्स्ट, खादी के फुटवेयर बनाने वाली पहली इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगी? तो ये बनेगी आगरा में, बनेगी आगरा में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में खुशहाल परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक माह की 21 तारीख को मनाया जाता है, प्रत्येक माह की 21 तारीख को। नेक्स्ट, यूपी सरकार द्वारा इस वर्ष जल जीवन मिशन के तहत कितने घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 35 लाख घरों तक नल द्वारा जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, स्लेट ऐप उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह ऐप लॉन्च किया गया लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा, स्लेट ऐप। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में साइकिल फॉर चेस चैलेंज अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो साइकिल फॉर चेस चैलेंज अभियान शुरू हुआ प्रयागराज में। कहाँ हुआ? प्रयागराज में। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश MSME अवस्थापना संचालन अधिनियम को मंजूरी मिली है। इसके तहत MSME इकाई लगाने हेतु आवेदन की कितने घंटे में स्वीकृति मिल जाएगी? तो आवेदन के 72 घंटों में स्वीकृति मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त इसके तहत अगले 900 दिन तक किसी सरकारी विभाग से कोई अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में तोप 120 mm की गन के उत्पादन में निवेश का विस्तार किस जर्मन कंपनी द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जर्मन कंपनी रीन मेटल द्वारा। नेक्स्ट है, पौराणिक तमसा नदी के पुनरुद्धार हेतु किए प्रयासों के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे मिला? यह राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है अयोध्या के DM अनुज कुमार झा को। नेक्स्ट, गर्भवती महिला में कोरोना संक्रमण उपचार हेतु प्रदेश का पहला मदर चाइल्ड कोविड अस्पताल कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लखनऊ के चिन्हट स्थित MCH विंग को। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ 7 सितंबर को किसके द्वारा किया गया? तो ये शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। इसमें 5 सूत्र निर्धारित किए गए हैं। ये 5 सूत्र हैं। पहला, सुनहरे 1000 दिन, एनीमिया रोकथाम, डायरिया का प्रबंधन, स्वच्छता और सफाई, और 5वां है पौष्टिक आहार। ठीक है, तो 5 सूत्र कौन कौन से हैं? सुनहरे 1000 दिन, एनीमिया रोकथाम, डायरिया का प्रबंधन, स्वच्छता और सफाई, पौष्टिक आहार। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश द्वारा किस माह को विद्यादान माह के रूप में मनाया गया? तो ये सितंबर अक्टूबर माह को विद्यादान माह के रूप में मनाया गया। इसके लिए विकसित कंटेंट पोर्टल को यूपी उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी नाम दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा जारी कारोबार सुगमता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश बेहतर प्रदर्शन करते हुए 12वें स्थान से कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो अब यह दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। और रैंकिंग में सुधार करने के लिए यूपी सरकार ने कई सारे कदम उठाए थे, जिसमें अहम भूमिका सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र की है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दूसरे चरण का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 से 31 जुलाई 2020 के बीच में दूसरा चरण चला था। नेक्स्ट देखते हैं, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ होगा? तो यह होगा महाराजगंज में, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट, नवीन रोजगार छतरी योजना किस सरकार की योजना है? तो यह है उत्तर प्रदेश की योजना, और इस योजना में SC गरीब व्यक्तियों की वित्तीय सहायता की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं,
फरवरी से लेकर जून 2020 की अवधि हेतु नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले को कौन सा स्थान मिला है? तो बहराइच जिलों को स्थान मिला है तीसरा स्थान, तीसरे स्थान पर रहा है बहराइच जिला। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2030 तक हरित आवरण को कितने फीसदी किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक हरित आवरण 15% करने का लक्ष्य रखा गया है, 15%। नेक्स्ट देखते हैं, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो भारत द्वारा की जाएगी और पहली बार 2016 में लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था, इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए चर्चा का विषय है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस एवं अन्य बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बुद्ध स्मार्ट हैंडी यूवी डिसइंफेक्टेंट हेल्पर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर जे राम कुमार द्वारा, प्रोफेसर जे राम कुमार द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीम 11 का गठन किया गया? तो टीम 11 का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर 50 लाख पुराने, कितने 50 लाख पुराने स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी के जीवाश्म मिले हैं? तो ये जीवाश्म मिले हैं यूपी के सहारनपुर में शिवालिक के जंगलों में, सहारनपुर में शिवालिक के जंगलों में। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है और उसमें 1 लाख युवाओं का अप्रेंटिसशिप होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है और इसके तहत पहले चरण में 57 जिलों के 2000 बच्चों का चयन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नया नाम क्या है? तो अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय जाना जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के नाम पे। तो उर्दू अरबी फारसी की जगह भाषा शब्द को जोड़ दिया गया है और यह विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2020 का लाइफ टाइम एक्सीलेंट अवार्ड किसको मिला? तो लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड मिला है लखनऊ विद्यालय के भूगोल विज्ञान विभाग के प्रोफेसर अशोक साहनी जी को, प्रोफेसर अशोक साहनी को। और इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे डायनासोर जीवाश्मों को खोजा था, इसलिए इन्हें पृथ्वी मंत्रालय का लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, शैक्षिक चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में भूजल सप्ताह कब मनाया गया? तो भूजल सप्ताह मनाया गया 16 से 22 जुलाई 2020 के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं, सामुदायिक रसोई को जियो टैग प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश, जिसने सामुदायिक रसोई को जियो टैग प्रदान किया है। किस मिशन के तहत उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा लखनऊ से वाराणसी तक मालगाड़ियों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त की गई है? तो ये मिशन है मिशन शीघ्र, मिशन शीघ्र के तहत ये काम किया गया है। नेक्स्ट, स्पेन के अनुसंधान निकाय की वेबोमेट्रिक्स रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज के अनुसार प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में 28 जुलाई 2020 को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक कितनी प्रजातियों के पौधे रोपकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया? तो 240 प्रजातियों के पौधों को रोपकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया। नेक्स्ट, विश्व का पहला विजुअल वेब ब्राउजर कौन सा है जिसको सहारनपुर के सागर मल्होत्रा और उनकी टीम ने विकसित किया है? तो इस वेब ब्राउजर का नाम है मैगटेप 2.0, नाम है मैगटेप 2.0। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक कहाँ बनना है? तो देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के शताब्दी भवन में बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, एनबीआरआई के वैज्ञानिकों ने डिस्पोजेबल कटलरी के विकल्प के तौर पर कौन सी कटलरी तैयार की है? तो एडिबल कटलरी तैयार की है। नेक्स्ट, पृथ्वी को हरा भरा बनाने हेतु फ्रेंड्स ऑफ अर्थ अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स ऑफ अर्थ अभियान हाइडलबर्ग सीमेंट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ अभियान। नेक्स्ट,
केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम कैटेगरी में कौन सा राज्य है? तो ये गुजरात है, और इसी कैटेगरी में यूपी को भी स्थान मिला है, लेकिन गुजरात को शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट देखते हैं 104। यूपी की दूसरी सबसे ऊंची इमारत कहाँ बनेगी? यूपी की दूसरी सबसे ऊंची इमारत कानपुर के ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी में बनेगी। इससे पहले सबसे बड़ी इमारत नोएडा में बनाई जा रही सुपरनोवा परियोजना में है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी स्वच्छता रैंकिंग में यूपी का कितना प्रतिशत है? तो यह 73% है, 73%। नेक्स्ट, आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम अब क्या होगा? तो आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम अब छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर होगा, और यह म्यूजियम ताजमहल के पूर्वी गेट पर है, ताजमहल के पूर्वी गेट पर है। यूपी सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु 17 सदस्य टास्क फोर्स का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये किया गया है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश का वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची के तहत देश के टॉप 10 में जगह बनाया है, तो यह है बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, और यह 9वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट देखते हैं महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए किस संगठन को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महिला व बाल सुरक्षा संगठन को। नेक्स्ट देखते हैं बुंदेलखंड के जल संकट से निपटने के लिए यूपी सरकार ने किस देश के साथ प्लान ऑफ कॉर्पोरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल के साथ जो है यूपी सरकार ने प्लान ऑफ कॉर्पोरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बुंदेलखंड के जल संकट से निपटने के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के किन जिलों में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को मंजूरी मिली है? तो ये 2 जिले हैं लखनऊ व मेरठ में। कहाँ? लखनऊ व मेरठ में। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है अटल रैंकिंग 2020 में शीर्ष 10 संस्थानों में उत्तर प्रदेश का कौन सा संस्थान शामिल रहा है? तो यह आईआईटी कानपुर शीर्ष 10 संस्थानों में शामिल रहा है। नेक्स्ट, यूपी सरकार द्वारा कितने आईआईटी के निजीकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है? तो 40 आईआईटी के निजीकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। 16 आईआईटी का निजीकरण पहले चरण में किया जाएगा और 24 आईआईटी का दूसरे चरण में निजीकरण होगा। नेक्स्ट देखते हैं एमएसएमई प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश द्वारा कितने जिलों में इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे? तो ये बनेंगे 6 जिलों में, और ये 6 जिले कौन कौन से हैं? ये है आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर। आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, इन जिलों में जो है इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं निर्यात और कारोबार बढ़ाने हेतु यूपी सरकार ने किस देश के भारतीय राजदूत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की? तो फ्रांस के भारतीय राजदूत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। नेक्स्ट है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों के अनुसार देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान रहा है? 8.05% के साथ तीसरे स्थान पर इसका योगदान रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू रक्षा उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं सुगम यात्रा ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप यात्रियों की सुविधा व रोडवेज की निगरानी व फीडबैक के लिए लॉन्च किया गया है, सुगम यात्रा ऐप। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए 900 चक्रों में यूपी के किन हवलदार को यह चक्र मिला है? तो यह फर्रुखाबाद के आलोक कुमार को यह चक्र मिला है। नेक्स्ट है वह कंपनी कौन सी है जो उत्तर प्रदेश में 500 करोड़ रुपए के बजाय अब 850 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? ये 850 करोड़ रुपए निवेश करेगी, तो यह है पेप्सिको इंडिया। पेप्सिको इंडिया जो है उत्तर प्रदेश में 850 करोड़ रुपए का अब निवेश करेगी, जो पहले 500 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में रिवाइंडिंग सेंटर यानी कि खुली जेल खुलने जा रही है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जो है खुली जेल खुलने जा रही है। नेक्स्ट राशन कार्ड पर खाद्यान्न वितरण पर अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये शीर्ष पर रहा है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने
अपनी पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा की, जिसके तहत किसानों की आय को कब तक दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 तक किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा लखनऊ में। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की श्रम कल्याण परिषद द्वारा कितनी नई परियोजनाओं का प्रारंभ राष्ट्र ऋषि दंतोपंत ठेंगड़ी के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन कार्यक्रम में हुआ? तो 3 नई योजनाओं का प्रारंभ हुआ। चेतन चौहान जी के नाम पर श्रमिक खेल कल्याण योजना, कवित्री महादेवी के नाम पर श्रमिक पुस्तक योजना, स्वामी विवेकानंद के नाम पर धार्मिक एवं पर्यटन यात्रा योजना। तो 3 नई योजनाओं का प्रारंभ, एक चेतन चौहान जी के नाम पर, एक कवित्री महादेवी वर्मा जी के नाम पर और तीसरी स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता का कार्यकाल अगले 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इन सॉलिसिटर जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम क्या है? तो इनका नाम है ज्ञान प्रकाश। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने राम वन गमन मार्ग निर्माण हेतु 452 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। राम वन गमन मार्ग कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो ये बनेगा अयोध्या से चित्रकूट तक और इसकी लंबाई 102 किलोमीटर होगी, अयोध्या से चित्रकूट तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वेबले एंड स्कॉट रिवॉल्वर उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनेगी? तो वेबले एंड स्कॉट रिवॉल्वर हरदोई के संडीला में अब बनेगी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में भौतिक स्टाम्प पेपर की जगह अब कौन से स्टाम्प लागू होगा? तो भौतिक स्टाम्प की जगह जो है ई स्टाम्प लागू होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का जो मुख्यालय होगा वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कौन सी एक्सप्रेसवे पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनेगी? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनेगी। नेक्स्ट, किस योजना के तहत राज्य स्तर पर भी स्वर्ण पदक जीतने तक पर घर तक सड़क बनेगी, जो पहले केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर ही बनती थी? तो मेजर ध्यानचंद योजना के तहत जो है राज्य स्तर पर भी स्वर्ण पदक जीतने पर अब घर तक सड़क बनेगी। नेक्स्ट है, प्रदेश में ऊर्जा विभाग ने कब तक तापीय विद्युत गृह से 7260 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो 2022 तक जो है 7260 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना कहाँ शुरू होगी? तो ये शुरू होगी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, बुढ़ापे की रफ्तार को कम करने वाली सिम एवरग्रीन नामक हर्बल चाय किसने बनाई है? तो ये जो है सी मैप ने बनाई है। किसने बनाई है? सी मैप ने। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितनी नई बायोसेफ्टी सेकेंड जनरेशन प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया है? तो 13 बायोसेफ्टी सेकेंड जनरेशन प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया है। 10 राजकीय और 3 निजी में, 10 राजकीय हैं और 3 निजी हैं। नेक्स्ट है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में आईआईटी कानपुर का कौन सा स्थान रहा है? तो आईआईटी कानपुर का जो 7वां स्थान रहा है, 7वां स्थान। नेक्स्ट, हिंदुस्तान अकादमी प्रयागराज द्वारा दिए जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास सम्मान की राशि कितने गुना कर दी गई है? तो ये राशि दोगुनी कर दी गई है। जहां पहले 2.5 लाख रुपए थी, अब बढ़कर 5 लाख रुपए हो गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संत कबीर सम्मान पुरस्कार को शुरू करने की भी अनुमति दे दी गई है। इसकी राशि 4 लाख रुपए है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित सूर सरोवर पक्षी विहार को रामसर साइट घोषित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? तो सूर सरोवर पक्षी विहार के रामसर साइट घोषित हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट की संख्या है वो 8 हो गई है, टोटल 8। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक वेस्ट मॉड्यूल वाली देश की पहली सड़क कहाँ बनी है? तो यह बनी है नोएडा में। प्लास्टिक वेस्ट मॉड्यूल वाली देश की पहली सड़क जो है नोएडा में बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विधि के विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, विधि के विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को किस राज्य सरकार की मंजूरी मिली है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी मिली है और इसके तहत
10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद का शोरूम कहाँ खुलेगा? तो एक जिला एक उत्पाद का शोरूम दिल्ली में खुलेगा और स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर में भी इसका एक शोरूम खुलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 15 से 19 अक्टूबर 2020 के बीच ओडीओपी वर्चुअल फेयर का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी हुनर से भरा यूपी दुनिया को दिखाएगा ओडीओपी। हुनर से भरा यूपी दुनिया को दिखाएगा ओडीओपी। नेक्स्ट देखते हैं, नोएडा स्थित जेवर एयरपोर्ट में कब से उड़ानें शुरू होंगी? तो 2024 से जो है जेवर एयरपोर्ट में उड़ानें शुरू होंगी। अभी हाल ही में जेवर एयरपोर्ट का नाम बदल के जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मुंबई के टाटा मेमोरियल तर्ज पर कहाँ कैंसर संस्थान की स्थापना की गई है? तो कैंसर संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गई है और ये मुंबई के टाटा मेमोरियल की तर्ज पर की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट कितने दिन तक चलेगा? तो ये चलेगा 180 दिनों तक और पहले चरण में देश के जो है 8 शहर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर जो है ग्रेटर नोएडा में बनाया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में भी घोषणा हुई है कि उत्तर प्रदेश का जो है दूसरा डाटा सेंटर भी नोएडा में ही बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले को टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा? तो गोरखपुर जिले को जो है टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा। गोरखपुर जिला टेक्सटाइल हब बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई गन्ने की नई किस्म का क्या नाम है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है, उसके द्वारा एक गन्ने की नई किस्म विकसित की गई है। उसका नाम है कोलख 14201। कोलख 14201। और गन्ने की यह जो किस्म है, किस्म लाल सड़न रोग से जो है मुक्त है। लाल सड़न रोग से मुक्त है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, यूजीसी द्वारा देश भर के 24 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की गई है, जिनमें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश के 8 विश्वविद्यालय शामिल हैं जो देश भर में सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इस योजना में जो है उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर यानी प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर कितनी फीसदी रही है? तो ये जो है 4.2% रही है। 4.2%। नेक्स्ट देखते हैं, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, यह कितने वर्षों पश्चात शुरू हुआ? अभी हाल ही में जो है सरस्वती पत्रिका का पुनः प्रकाशन शुरू हो गया है। ये 40 वर्षों पश्चात सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हो गया है। सन 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चिंतामणि घोष द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और 1980 में जो है यह बंद हो गई थी। अब पुनः 40 वर्षों के पश्चात सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हो गया। कितने जिलों में ओडीओपी के साथ अतिरिक्त उत्पाद जोड़ दिए गए हैं? तो 9 जिलों में जो है ओडीओपी के साथ अतिरिक्त उत्पाद जोड़ दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देशी पर्यटकों को आकर्षित करने में देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो देशी पर्यटकों को आकर्षित करने में जो देश का प्रथम राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश है, जो कि टोटल देशी पर्यटकों का 23.1% जो है आकर्षित करता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 800 करोड़ रुपए लागत का नया टर्मिनल बनेगा? तो ये मिर्जापुर में बनेगा। अभी हाल ही में देवरिया में बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से मध्य प्रदेश और बिहार को एलपीजी की सप्लाई होगी? तो गोरखपुर के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से जो है मध्य प्रदेश और बिहार को एलपीजी की सप्लाई होगी। नेक्स्ट है, स्वामित्व योजना देश की किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है? तो स्वामित्व योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। इसके तहत ग्रामीण आबादी को दी जाने वाली घरौनी यानी कि ग्रामीण आवासीय अभिलेख में संपत्ति का जो है पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा भंग किया जाने वाला देश का पहला निगम कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा भंग कर दिया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम का जो है अस्तित्व अब खत्म हो गया है।
इसका गठन 23 मार्च 1974 में हुआ था। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा भंग किया जाने वाला देश का पहला निगम बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटन के मामले में यूपी का कौन सा स्थान रहा है? तो यूपी का प्रथम स्थान रहा है, अभी हमने बात की थी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ गंगा में डॉल्फिन की संख्या को देखते हुए उसे एक इको टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये अमरोहा के ब्रज घाट तिगरी को जो है इको टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस हेल्पलाइन में अब किन अन्य 2 भाषाओं में भी बात की जा सकेगी? तो पुलिस हेल्पलाइन में अब भोजपुरी और बुंदेलखंडी इन 2 भाषाओं में भी बात की जा सकेगी। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हेरिटेज ट्री की खोज होना प्रारंभ हो गई है? तो हेरिटेज ट्री की जो खोज है उत्तर प्रदेश में होना प्रारंभ हो गई है ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, किसके प्रस्ताव पर अयोध्या में अब रामायण विश्वविद्यालय बनेगा? तो महर्षि महेश योगी फाउंडेशन के प्रस्ताव पर जो है अयोध्या में अब रामायण विश्वविद्यालय बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कोसाक 2020, ये साक नहीं ये कोशाक है, कोसाक 2020 की थीम क्या है? तो ये सूफिज्म आर्ट एंड कल्चर, इसकी थीम है सूफिज्म आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में नौकरियों के लिए रोजगार आयोग का गठन होगा? तो उत्तर प्रदेश में जो है नौकरियों के लिए रोजगार आयोग का गठन होगा। नेक्स्ट है, पेप्सिको उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित चिप्स फैक्ट्री में निवेश करेगी? तो पेप्सिको जो है मथुरा के कोसी में जो है चिप्स फैक्ट्री में निवेश करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा से लेकर कहाँ तक हेरिटेज कॉरिडोर बनेगा? हेरिटेज कॉरिडोर जो है ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक बनेगा, ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक। इसके अलावा राजस्थान की चोखी ढाणी की तर्ज पर यह एक पर्यटक स्थल भी होगा। नेक्स्ट है, IIPR कानपुर में अरहर की कौन सी 2 प्रजातियां विकसित की गई हैं? तो IIPR कानपुर में जो है IPH 1503 और IPH 0905 नाम की अरहर की 2 प्रजातियां विकसित की गई हैं, IPH 1503, IPH 0905। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला मेट्रो स्टेशन जो ट्रांसजेंडर को समर्पित है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्राइड मेट्रो स्टेशन। नाम याद रखेंगे, प्राइड मेट्रो स्टेशन। यह उत्तर भारत का जो है पहला मेट्रो स्टेशन है जो ट्रांसजेंडर को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,000 स्टार्टअप स्थापित होंगे। किस जिले में सबसे बड़ा स्टार्टअप स्थापित होगा? तो लखनऊ में जो है सबसे बड़ा स्टार्टअप स्थापित होगा। नेक्स्ट है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है 27 अक्टूबर 2020 से 2 नवंबर 2020 तक जो है मनाया गया। 27 अक्टूबर 2020 से 2 नवंबर 2020 तक। नेक्स्ट है, देश के किस राज्य के प्रत्येक जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टेशन बनेगा? तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में बनेगा। नेक्स्ट, इसरो का 5वां और मध्य भारत का पहला स्पेस सेंटर कहाँ खुलेगा? इसरो का 5वां और मध्य भारत का पहला स्पेस सेंटर जो है BHU में खुलेगा, BHU उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ 10 स्थानों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो उत्तर प्रदेश का जो है 8वां स्थान रहा है और उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद जिला है उसका कांठ थाना, इस थाने का स्थान जो है 8वां रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बनेगा? ये बनेगा अलीगढ़ में, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट SIHM अलीगढ़ में बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों का निर्माण होगा? राजकीय मेडिकल कॉलेजों का निर्माण होगा। तो 13 राजकीय मेडिकल कॉलेजों का निर्माण होगा। 13 नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के बाद इनकी संख्या प्रदेश में 45 हो जाएगी। नेक्स्ट है, दुधवा टाइगर रिजर्व के बाद उत्तर प्रदेश में किन 2 स्थानों को गैंडा पुनर्वास केंद्र बनाने की योजना है? तो गैंडा पुनर्वास केंद्र बहराइच का कतरनिया घाट बनेगा
और महाराजगंज का सुहागी बरवा। बहराइच का कतनिया घाट और महाराजगंज का जो सुहागी बरवा क्षेत्र है उनको गैंडा पुनर्वास केंद्र बनाने की योजना है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला देश का सबसे बड़ा डॉग पार्क कहाँ बनेगा? कुत्तों का पार्क, डॉग पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा नोएडा में। नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला देश का सबसे बड़ा डॉग पार्क बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, खादी से विश्व का सबसे बड़ा मास्क कहाँ, ये मास्क नहीं मास्क है, मास्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। यह मास्क जनता को कोरोना महामारी में मास्क की महत्ता को समझाने के लिए जो है बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? अभी हमने बताया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश में पराली से बायोकोल उत्पादन करने वाला पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो पराली से बायोकोल का उत्पादन करने वाला पहला कारखाना बहराइच में स्थापित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रदेश में स्ट्रॉबेरी महोत्सव कब मनाया जाएगा? प्रदेश में स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो है 17 जनवरी से शुरू होकर 16 फरवरी 2021 तक चलेगा और यह महोत्सव झांसी में मनाया जाएगा। इसमें बुंदेलखंड की स्ट्रॉबेरी को जो है एक वैश्विक पहचान मिलेगी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बैंकों एवं एटीएम की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उसे 112 से जोड़ा जाएगा, इसे याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में धर्मार्थ कार्य निदेशालय बनेगा? धर्मार्थ कार्य निदेशालय जो है वाराणसी में बनेगा, इसका उप कार्यालय जो है गाजियाबाद में होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन सा है जिसके लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो ये लखनऊ के लिए जो है म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। अब इसके बाद 5 और शहरों के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी होगा। ये 5 शहर हैं, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और आगरा। इनके लिए भी म्युनिसिपल बॉन्ड जारी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को कब तक फाइलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2021 तक जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को फाइलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में साहिबजादा दिवस कब मनाया जाएगा? साहिबजादा दिवस प्रत्येक वर्ष 27 दिसंबर को मनाया जाएगा, प्रत्येक वर्ष 27 दिसंबर को। और यह दिवस जो है गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत को समर्पित हो। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालयन हिंद महासागर राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ बनेगा? तो मुख्यालय बनेगा आगरा में। कहाँ बनेगा? आगरा में। नेक्स्ट देखते हैं, ई संजीवनी से परामर्श लेने के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर है, जो ई संजीवनी के माध्यम से परामर्श लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण में उपायों को प्रोत्साहन देने के लिए किन जिलों को सोलर सिटी बनाने का प्रस्ताव सरकार द्वारा रखा गया है? तो सोलर सिटी जो है बनेंगी अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर। याद रखेंगे, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर, इनको सोलर सिटी बनाया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखे होने पर किस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी? तो धारा 177 के तहत अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी वाहन पर जाति सूचक शब्द लिखा जाता है तो उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी, वाहन जब्त भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में बड़ी वेयर हाउस बनेंगे? तो बड़े वेयर हाउस जो है 4 शहरों में बनेंगे, लखनऊ, उन्नाव, बुलंदशहर, हापुड़। लखनऊ, उन्नाव, बुलंदशहर, हापुड़, इन जगहों में जो है बड़े वेयर हाउस बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस विभाग को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा डिजिटल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? डिजिटल अवार्ड 2020 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। तो खाद्य एवं रसद विभाग को जो है यह अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड गेहूं धान खरीद में कंप्यूटरीकृत तकनीक के प्रयोग के लिए इस विभाग को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मेगा लेदर पार्क कहाँ स्थापित होगा? मेगा लेदर पार्क तो ये स्थापित होगा कानपुर के रमई गांव में, कानपुर के रमई गांव में। यूपी सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट देखते हैं,
उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये उन्नाव में बनेगा। कहाँ बनेगा? उन्नाव, पहला एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल पार्क। नेक्स्ट है, प्रदेश में कितने प्लास्टिक पार्क बनेंगे? तो प्रदेश में जो है 2 प्लास्टिक पार्क बनेंगे, एक तो गोरखपुर में बनेगा और दूसरा औरैया में। याद रखेंगे, गोरखपुर और औरैया में। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश एकीकृत लॉजिस्टिक योजना के तहत सरकार बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए कितने बिंदुओं पर काम करेगी? तो ये 6 बिंदुओं पर काम करेगी। यह योजना जो है उद्योगों की सप्लाई चेन को मजबूत करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली बायो सेफ्टी लैब कहाँ खुलेगी? तो यह खुलेगी बांदा जिले में। कहाँ खुलेगी? बांदा जिले में। यह देश की दूसरी बायो सेफ्टी लैब होगी और इससे पहले जो है पहली बायो सेफ्टी लैब पुणे में चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या है? तो नेशनल एक्सप्रेसवे 6 NE6 जो है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे कि एपीडा कहते हैं शॉर्ट में, भारत के प्रमुख निर्यातकों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के किस जिले को चावल निर्यात का केंद्र बनाएगी? तो वाराणसी को बनाएगी। ये गैर बासमती चावल निर्यात का केंद्र होगा। चंदौली में बासमती चावल की अधिकता है, इसलिए उसके आसपास का प्रदेश यानी वाराणसी को जो है चावल निर्यात का केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के जिले में किस जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा? तो गोरखपुर में जो है 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला डिजाइनिंग विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा लखनऊ में। डिजाइनिंग विश्वविद्यालय बनेगा लखनऊ में। नेक्स्ट है, 15 दिसंबर से 15 फरवरी 2021 तक वरासत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जाएगा? तो ये वरासत अभियान जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक चलेगा, 2 महीने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयागराज से मेरठ तक जाने वाला गंगा एक्सप्रेसवे कितने राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेगा? तो 7 जो है नेशनल हाईवे से जुड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी होमस्टे योजना किसके कल्याण के लिए है? तो उत्तर प्रदेश की होमस्टे जो योजना है वो थारू जनजाति के कल्याण के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में बनने वाली फिल्म सिटी की विस्तृत रिपोर्ट किस देश की कंपनी द्वारा तैयार की जाएगी? तो तैयार की जाएगी अमेरिकी कंपनी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहला यातायात प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? पहला यातायात प्रशिक्षण महाविद्यालय जो है लखनऊ में खोला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा विकास प्राधिकरण कौन सा प्राधिकरण बन गया है? तो अयोध्या विकास प्राधिकरण जो है प्रदेश का सबसे बड़ा विकास प्राधिकरण बन गया है। नेक्स्ट, महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बीसी सखी योजना है। बीसी सखी योजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश ने जो है बीसी सखी योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा रोजगार के जो है अवसर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रीय संक्रामक संस्थान कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा बांदा में खुलेगा राष्ट्रीय संक्रामक संस्थान। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी नई नगर पंचायतों के गठन का फैसला लिया है? तो 28 नई नगर पंचायतों के गठन का फैसला लिया है। इसके साथ 9 नगर पालिका परिषदों और 12 नगर पंचायतों की सीमा विस्तार का निर्णय किया है। यह फैसला बढ़ते हुए शहरीकरण को देखकर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, गोवर्धन योजना के तहत व्यक्तिगत बायोगैस प्लांट बनाए जा रहे हैं। पहले चरण में कितने जिलों को इस प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है? तो 5 जिलों को जो इस प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस करने की योजना बनाने के लिए नगर निगम अयोध्या ने किसके साथ करार किया है? तो नगर निगम अयोध्या ने IIM इंदौर के साथ जो है समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं, देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र कौन सा घोषित हुआ है? तो लखनऊ जो है देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित हुआ है। लखनऊ मौसम केंद्र की स्थापना जो है 1932 में हुई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद के किस अमरूद को पेटेंट कराया गया है? तो ये जी विलास प्रसन्न जो अमरूद है, इस अमरूद को पेटेंट करा लिया गया है। नेक्स्ट है,
मनरेगा का बजट दोगुना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मनरेगा का बजट दोगुना करने वाला पहला राज्य जो है यूपी है। नेक्स्ट, राज्य आयुष विश्वविद्यालय किसके नाम से जाना जाएगा? तो राज्य आयुष विश्वविद्यालय जो है महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम पे जाना जाएगा। तो इसी के साथ हमने उत्तर प्रदेश के टॉप 220 करंट अफेयर्स को देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शीघ्र इसकी PDF भी उपलब्ध करा देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।